हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी जियो विद इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचर हूं तो सिंपल सी बात है कि मेरी छुट्टी होगी। तो आज छुट्टी के दिन मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग वीडियो प्रस्तुत की जाए आपके साथ। और एक्चुअली क्या है कि आज मेरे एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि मैम कुछ ऐसी वीडियोज़ डालिए जिसमें हम उन बच्चों को स्पेशली कैसे डील करें जो बच्चे एग्ज़ाम में कम मार्क्स लेकर आते हैं। उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनकी इम्प्रूवमेंट पर वर्क किया जाए। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। और अगर आपके कोई लाइक शेयर एंड कमेंट्स कुछ भी हैं तो यू कैन डू दैट। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट है तो आप ज़रूर अपनी बात को रख सकते हैं। क्या होता है कि फ्रेंड्स, अभी स्कूल्स में जिनके बच्चे स्कूल से आते होंगे या यूँ कहिए कि जो प्राइवेट टीचर होंगे उनको पता होगा कि पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो मेरे स्कूल्स में तो 24 जुलाई से स्टार्ट है, यानी कि कल से। तो ये है कि बच्चों की हम एनालिसिस इसके थ्रू कर सकते हैं। एक्चुअली सीबीएसई भी कहता है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के तौर पर टेस्ट लेते रहें और फिर खाली उनको समेटिव असेसमेंट इट मीन्स कि हाफ ईयरली या एनुअल के मार्क्स के बेसिस पे जज ना करें। तो इसीलिए पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट कराया जाता है और फिर इसी तरीके से पीरियोडिक टेस्ट सेकंड कराया जाता है। तो फर्स्ट होने वाले हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मान लिया हर एक प्रकार के बच्चे हमारे स्कूल में, तो हमारी क्लास में तो सभी एक हाई लेवल के बच्चे हों, नीड नॉट नेसेसरी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बिलो द एवरेज यानी बहुत कम आएंगे। तो उन बच्चों को हमें कैसे उनकी इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे डील करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे स्कूल में तो जब एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद कॉपी चेकिंग होती है, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है, तो पीटीएम ऑर्गेनाइज की जाती है। पीटीएम मीन्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें हम पेरेंट्स किसको बुलाते हैं, उनके साथ उन बच्चे की कॉपीज़ को हर एक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। आप भी ऐसा करिए। उसके बाद क्या है कि आप उस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को देखिए कि वो किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स ला रहा है। उसकी कॉपी को अच्छे से एनालिसिस करिए पेरेंट्स के साथ, वो किन पॉइंट्स पर वीक है। जिन पॉइंट्स पर वो वीक है उनकी सब्जेक्टिव टीचर से आप उनके पेरेंट्स की बात करवा सकती हैं। आप एज ए क्लास टीचर खुद भी उनको समझ सकती हैं कि बच्चा क्यों वीक है, किस पॉइंट पे वीक है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए। और उन पॉइंट्स, वीक पॉइंट को आप नोट करके रखिए अपनी डायरी में, पर्सनल नोट में। फिर उस बच्चे को, उस सब्जेक्ट टीचर को बताइए कि ये बच्चा यहाँ इस सब्जेक्ट में वीक है, आप उस फ्रंट पे काम करिए। और एज ए क्लास टीचर आप उस पर एक नज़र बनाए रखिए और पेरेंट्स के साथ मिलकर एक मेल जोल भी बना के रखिए कि बच्चा घर पे भी स्टडी करे। वहाँ पर भी जो उसकी प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, वो या तो पेरेंट्स सॉल्व करे या फिर नेक्स्ट डे आके वो टीचर से सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि ये उपाय बहुत कारगर है। देखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि बच्चे को हम कैटेगराइज करें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेट में। नहीं, हमारा ये मकसद होता है कि जो बच्चा वीक है हम उसकी वीकनेस को एनालिसिस करके, जान करके वी कुड वर्क ऑन दैट फ्रंट, उसको एक एवरेज तक लेके आए, फिर एवरेज से अबव द एवरेज। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको कोई कंटेंट या कोई टॉपिक पसंद है तो आप उसको मेरे वीडियोस में लिख सकते हैं और मैं उस पर डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।